हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अर्पित और आप लोग देख रहे हो अर्पित एफएफ गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है डेडिकेटेड। मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा मैं AWM कैसे चलाता हूँ, उसकी AWM की टिप्स एंड ट्रिक्स, और AWM के अंदर हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम लोग एक AWM के अंदर मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज यही चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमारे सामने जो आती है वो है हमें AWM लेनी है। तो ये समझिए मैंने दोस्तों एक AWM ले ली। अब ये देखिए हमारी AWM का स्कोप इन स्कोप आउट ये तो सब लोग जानते हैं। अब देखो AWM का आप हेडशॉट 1171 का पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। 117 का अगर हेडशॉट पड़ता है और अगर 159 का डैमेज आता है तो इसका मतलब है कि बंदे की जो 200 HP है उसमें से हम लोग 159 HP निकाल देते हैं। तो इससे बंदा एक पैनिक में आ जाता है और उससे वो फुल स्पीड में रश करने के लिए जाता है और फिर रश करते हुए फिर वो रश में होता है तो हम लोग उसको मार सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ऐसे ही देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोगों को AWM सीखनी है तो हमें AWM के अंदर जो स्कोप है उसको सेट करना चाहिए। तो अगर हमें AWM का स्कोप सेट करना है, जैसे आपको स्कोप कितना तेज़ जा रहा है सोचिए। और जैसे मेरा ऐसे जा रहा है, मेरा ऐसे जा रहा है। तो आपके जो स्कोप की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अगर आप एक PC प्लेयर हो तो आपकी जो स्कोप की सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 से 80 के बीच में। 60 से 80 के बीच में। मैं हमेशा इसे 68, 69 या फिर 70 रखता हूँ। और मैं अगर फ़ोन प्लेयर्स की बात करूँ तो फ़ोन प्लेयर्स को उनके जो स्नाइपर स्कोप होना चाहिए उसे 85 से लेकर 100 तक रखना चाहिए। इससे दोस्तों आपका अगर मैं स्नाइपर स्कोप तेज कर दिया तो देखो अब इससे मेरे को थोड़ा इशू होता है दोस्तों, लेकिन जो प्लेयर है उसको नहीं होगा। तो मैं इसको हमेशा 70 रखता हूँ। आप भी 70 रख सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा PC है। 8 GB, मेरा 32 GB रैम का है, लेकिन PC के अंदर रैम जितनी है उससे एक्चुअली आपका जो स्कोप की स्पीड है वो भी मैटर करती है। तो अगर आपका फ़ोन 4 GB रैम का है तो आप उसको 100 रखिएगा। अगर आपका फ़ोन 8 GB रैम का है, अब दोस्तों सुनिए, इसको आप 90 से 95 के बीच में रखना। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग AWM के शॉट्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब एक बार मैं सेटिंग के अंदर जाके इनको स्टिल कर देता हूँ और अनलिमिटेड HP ऑफ कर देता हूँ और डिस्टेंस थोड़ा पास कर देता हूँ ताकि जो स्टार्टिंग के अंदर प्लेयर्स हैं उनको कोई इशू ना हो। तो दोस्तों अब देखिए हमारे सामने पुतले हैं। अब अगर इन पुतलों को मैं ध्यान से देखूँ तो ये 20 सेंटीमीटर के खड़े हैं। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि हमारा जो प्लेयर है वो अगर ऐसे खड़ा है तो हम लोग उसको एक फुल स्पीड के अंदर डैमेज दे सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे को कोई, जैसे ये प्लेयर है, अब अगर ये ऐसे ही खड़ा है जैसे किसी प्लेयर का वेट कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे किसी प्लेयर का वेट कर रहा हूँ और अगर कहीं उसी डायरेक्शन से मेरे को आके कोई हेडशॉट दे दे, एक तो ये होती है AWM की स्किल्स। और दोस्तों जैसे ये देखिए ये हमारी AWM की स्किल है, हम लोग इसको मार देंगे। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर दौड़ रहा हो तो कैसे करना है दोस्तों। देखिए कभी भी अगर आपके सामने कोई प्लेयर है, अगर वो स्टिल खड़ा है, तब भी अगर आप एक BR मोड खेल रहे हो, तब मेरे को लगता है कि आप सबको उसको एक बॉडी शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जब मैंने MD साहिल को भी हराया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा हेडशॉट का ट्राई किया है। दोस्तों ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं दूसरा जो शॉट होता है वो मैं बहुत फास्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर मेरा शॉट बॉडी के ऊपर कनेक्ट हो जाता है और अगर मेरा अगला शॉट भी बॉडी के ऊपर कनेक्ट हो जाता है तो उससे प्लेयर नॉक हो जाता है, चाहे शॉट 99 का लगे चाहे शॉट 159 का लगे। तो अब दोस्तों मैं इस काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रन। तो अब ये रन कर रहे हैं, मैंने देख लिया जैसे प्लेयर्स हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल AWM की। अगर आपके पास सिंगल AWM तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे करना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हो हमारा जो ये रिलोड का बटन है, एक तो होता है ये वाला तरीका जिसके अंदर आप अपनी AWM को छोड़ देते हो हाथ से,
वैसे तो अगर अब मेरे पास जैसे मेरे पास ये डबल रिलोड स्पीड वाली गन की है, तो इसीलिए मैं तो इसको रिलोड कर लेता हूँ। जैसे स्कोप के अंदर से एकदम रिलोड किया, एकदम रिलोड। हालांकि आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक फास्ट वो होनी चाहिए रिलोड स्पीड वाली गन, जिसके अंदर रिलोड स्पीड का एट्रीब्यूट होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे करो तो आप एकदम रनिंग के अंदर शॉट दे सकते हो। जैसे अब देखो, जैसे मैंने इसको शॉट दिया है, और अगर ये कहें ये तो मैं अंदर आ गया गलती से, कोई बात नहीं। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपकी तरफ बिगिनर्स की तरह करके दिखा रहा हूँ कि उनकी गोलियाँ ऐसे ऐसे जाती हैं। आप एक चीज़ करिए दोस्तों, आपको ये बिल्ली का बटन दिखाई देता है, इस बिल्ली के बटन को आप यहाँ पर देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये जो बिल्ली का बटन है, अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लगा दूँ, इसका थोड़ा साइज़ कम कर दूँ, साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, ये मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया है। एक मिनट, ये बिल्कुल सेंटर में है इसके। थोड़ी अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं, और फिर अगर मैं एक बार उसको देखूं, तो आप देखिए क्या अब शॉट कनेक्ट करना आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। लेकिन आप इसको हर एक बार यूज़ कर सकते हो। देखिए, अगर आपको एक प्रो AWM प्लेयर बनना है, तब तो शायद आपको इसको हटाना पड़े, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो जब भी आप AWM चलाओ। जैसे आप अपना दूसरा सेट रख सकते हो। देखिए दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है, और इससे आप बंदों को आराम से किल कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी पहली जो ट्रिक है वो ख़त्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में, जो कि है लेफ़्ट फायर बटन। अगर मैं देखूँ, लेफ़्ट फायर बटन हमें सपोजली यहाँ पे मिलता है। अब इस लेफ़्ट फायर बटन का अगर मैं साइज़ बिल्कुल कम कर दूँ, ट्रांसपेरेंसी भी कम कर दूँ, अब मैं एक ब्लू स्टैक्स के ऊपर खेलता हूँ, तो मैं कंट्रोल एडिटर पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर एक की सेट कर देता हूँ। इस की को मैं कर देता हूँ टैब। अब मैंने इसको टैब कर दिया है, तो अब जब भी मैं टैब को दबाऊँगा, अपने टैब बटन को दबाऊँगा, जैसे मैं कौन सा बटन यूज़ करता हूँ, तो ये अगर मैं टैब को दबाऊँगा, एक मिनट, अरे अरे लगता है मैंने थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दोस्तों, मेरे को एक मिनट, टैब लगा दिया है ना यहाँ पे, तो टैब अच्छा ही है ना, हटाओ। ओके दोस्तों, अब देखिए, टैब दबाया मैंने, ये जाएगा आपका विदाउट स्कोप। समझे दोस्तों, ये हमारा विदाउट स्कोप जाएगा शॉट। हालांकि ये पीसी के ऊपर करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये आप कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर बहुत आसान है, मैंने ट्राई किया है। तो एक तो हो गया, एक और ये चीज़। अब मैं अभी के लिए तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं टैब बटन भागने की यूज़ करता हूँ। ये दोस्तों हमारी फुल स्पीड इमोट। इस टैब को हटा देते हैं, इस टैब को यहाँ पर ले आते हैं। तो दोस्तों, हमारी दो चीज़ें तो हो चुकी हैं। ओके, अब एक और बात करते हैं। अब अगर हमें डबल स्नाइपर चलानी है, तो अब हम डबल स्नाइपर कैसे चलाएं? तो ये डबल स्नाइपर है दोस्तों, ये बहुत ही अलग चीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको रिलोड नहीं करने की ज़रूरत। अब जैसे हम लोग इसी को ही देख लेते हैं, हम लोग एकदम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी चेंज करने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अब दोस्तों, जैसे मैंने किया है, आपको फुल स्पीड में ऐसे ड्रैग करना है, आपको ना कूदना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक जगह पे खड़े रहना है। बस अपना जो कर्सर है उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहना है, और देखना है कि आप कैसे किल कर सकते हो। तो ऐसे ही करना है दोस्तों हमें। लेकिन अगर आपको ये करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब अगर आप इसको सीख जाते हो, तो आप ये समझ सकते हो कि आप एक AWM प्रो हो। अब मैं आपको एक दो किल करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों, यही है आज हमारे ट्यूटोरियल का हाउ टू यूज़ AWM का एंड। अगर आपको कोई भी इशू आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर आते ही मेरे को हेडशॉट तो पड़ चुका है दोस्तों। एक और ट्रिक होती है,
अगर आप जैसे ही गोली मारो और अगर एकदम एडब्ल्यूएम की जगह पे, चेंज करने की जगह पे अगर ग्लू वॉल डाल दो तब भी और अच्छा रहेगा दोस्तों। यार मेरा ना ये कर्सर अटकता है दोस्तों थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों अभी मेरा एक सिंगल एडब्ल्यूएम चला के दिखाता हूँ दोस्तों, मेरे से ये नहीं होता ना, डबल एडब्ल्यूएम नहीं चलती यार, मेरे साइड में बंदा है। यार मेरे से एडब्ल्यूएम दोस्तों वीडियो के अंदर चलती ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही करना है। अभी मेरे को पता है मेरे को गेम प्ले तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको फॉलो करो, मैं भी रोज़ फॉलो करता हूँ। तभी दोस्तों मैं बीआर के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 नंबर पे हूँ, पहले मैं 1 नंबर पे भी हुआ करता था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये हमेशा से फ्री ही था, और अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।